Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, Agri Business, a Journey. Today, on your request only, I am preparing a PowerPoint presentation on which I will teach how it is possible or how you can plan to write a research paper. And for that only, throughout the presentation, I will use both English and Hindi for more clarity and for more understanding. आज के समय पे बार बार एक चीज आ रहा है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स करिकुलम बिफोर योर डिग्री आपके पास एक रिसर्च पेपर होना बहुत जरूरी है। लेकिन रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाएगा और कहां से स्टार्ट किया जाएगा? So, looking into this queries into consideration, I prepared the module how to draft a research paper. हम रिसर्च पेपर को कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं उसको जानने से पहले हमको जानना बहुत जरूरी है कि रिसर्च पेपर लिखने से पहले how we can change our mindset in this direction. हम अपना माइंड को और अपना प्लानिंग स्ट्रक्चर को कैसे करें जिसके कारण से हम लोग रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग ऑफ ए रिसर्च पेपर इज कंप्लीटली डिफरेंट देन ड्राफ्टिंग ऑफ ए रिपोर्ट एंड इट इज ऑल्सो कंप्लीटली डिफरेंट देन ड्राफ्टिंग ऑफ ए आर्टिकल. सो 5 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च पेपर लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज वो माइंड में चेंज करने की बहुत जरूरत है, वो क्या चीज आपके पास रहना बहुत जरूरी है जिसके कारण से आप प्लान कर पाएंगे कि वेदर आई एम रेडी और आई एम नॉट रेडी टू ड्राफ्टिंग ए रिसर्च पेपर. फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द टारगेट जर्नल. बहुत टाइम पे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, आप लोग ड्राफ्टिंग कर लेते हैं फिर रिसर्च पेपर और रिसर्च जर्नल ढूंढना स्टार्ट करते हैं. नो, डोंट डू दिस. फर्स्ट आइडेंटिफाई द टारगेट जर्नल. जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बेचने से पहले कस्टमर या कंज्यूमर को जानना बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से अपना रिसर्च पेपर को कहीं पे पब्लिश करने से पहले हम अपने टारगेट जर्नल्स कहां पे है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. नॉर्मली आईसीआर इंस्टीट्यूशन में और स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में नास रेटिंग जर्नल्स की डिमांड एंड रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा भी है. व्हेयरएज जनरल यूनिवर्सिटी में यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स को एक्सेप्ट किया जाता है. सो आपको क्या करना है, यूजीसी साइट में जाके 100 रुपीज देके यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल कौन सा है उसको डाउनलोड कर लेना है और नास रेटेड जर्नल 2021 और 22 गूगल से डाउनलोड कर लेना है. कभी कभी क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल जर्नल और इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स जहां पे मान के चलिए आपका इंटरेस्ट है टू एंटर द IIM, IRMA, they are not thinking about the NAS rated journal or UGC care list journal. They always like to take those journal or consider those journal which has been approved by the impact factor. Impact factor means it should be Thomson Reuters impact factor journal. ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना है. इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना है कि वो जो जर्नल है जिसको आपने टारगेट किए हैं या आइडेंटिफाई किए हैं वो आपके रिलेटेड कौन से काम को कंसीडर कर सकता है या नहीं कर सकता है. ये आपका एक प्रिलिमिनरी वर्क है. फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द जर्नल. इट इज द फर्स्ट स्टेप और बिगिनिंग स्टेप टू बिफोर गोइंग फॉर द ड्राफ्टिंग ए जर्नल. सेकेंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जब भी कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं
तो आपके माइंड में रहना चाहिए एटलीस्ट 4000 to 6000 वर्ड्स के एक ड्राफ्टिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए आज के डेट में एक आर्टिकल लिखा जाता है, आई विल प्रिपेयर ए पावर पॉइंट और स्लाइड्स इन दिस डिरेक्शन ऑल्सो। ड्राफ्ट आर्टिकल में क्या होता है ना कि आपको 1200 से 1500 या 2000 वर्ड लिखोगे, इट विल बी पब्लिश्ड। बट रिसर्च पेपर नीड टू बी ड्राफ्टेड अराउंड 4000 to 6000 वर्ड्स। आपको वो माइंडसेट डेवलप करना है कि 4000 से 6000 वर्ड्स या 10 से 15 पेज का एक ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है और नीड है। मुझे आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे इस जर्नल में पब्लिश करना है, तो मुझे इतने पेपर्स, इतना ड्राफ्टिंग तो बनाना ही है। थर्ड स्टेप में क्या है, जब भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग शुड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ द हेडिंग्स। जैसे आप उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी फॉलोड बाय द कीवर्ड, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, मैटेरियल मेथड्स पार्ट, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपको फंडिंग किया है वो काम करने के लिए, एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन, एनी कॉपीराइट इशू और नॉट, और रेफरेंसेस। इसी तरह से उसको एक फ्रेम किया जाता है एक रिसर्च पेपर को ड्राफ्टिंग करने से पहले। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अपकमिंग वीडियोज। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपके जर्नल में जो साइटेशन एंड रेफरेंस है, ये आपका ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। आप सारे ड्राफ्टिंग को कंप्लीटली डिफरेंट हेडिंग्स में आपने बाइफरकेट कर दिए। फिर भी आपको देखना क्या जरूरी है, जो जर्नल को टारगेट किया है उसका साइटेशन पैटर्न कैसा है, उसका रेफरेंस पैटर्न कैसा है, उसमें ऐसा कुछ है क्या एब्स्ट्रैक्ट 200 वर्ड में होना चाहिए या 150 वर्ड में होना चाहिए, ऐसा है क्या इंट्रोडक्शन 500 वर्ड में होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस यू हैव टू फ्रेम योर रिसर्च पेपर। बहुत जगह पे यू नो दैट द साइटेशन एंड रेफरेंस विल फॉलो एपीए स्टाइल, कुछ जगह पे एमएल स्टाइल, हार्वर्ड स्कूल्स ऑफ राइटिंग, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग पैटर्न है जिसको आपके कोई जो टारगेट जर्नल है उसको फॉलो किया होगा, तो यू हैव टू फॉलो दैट। अदरवाइज देयर शुड बी अ पर्टिकुलर राइटिंग पैटर्न और पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग पैटर्न ऑफ योर टारगेट जर्नल। आपका ड्राफ्टिंग रेडी होने के बाद, प्रॉपर हेडिंग होने के बाद, again you have to go through that where I am targeting it is a perfect for the journal, or that citation or that writing pattern is connected to my writing pattern or not. Last step, पूरा सब चीज कर लेने के बाद आज के समय पे जो ड्राफ्टिंग आपने बनाए हैं, आपने साइटेशन तो दिए होंगे, आपने रेफरेंस दिए होंगे, फिर भी कोई ग्रामेटिकल एरर शायद आ जाए या कहीं पे वर्डिंग्स में टाइपोलॉजिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर, सिंटैक्स एरर, ये सब चीज को फुल प्रूफ करने के लिए यू शुड प्रोसेस योर रिसर्च पेपर थ्रू एनी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर। आज के डेट में ग्रामरली सॉफ्टवेयर इज इजीली अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी, टर्निटिन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने रिसर्च पेपर के साथ फुल प्रूफ कर सकते हैं। इतना करने के बाद योर रिसर्च पेपर नाउ is ready to be processed in different type of the journal. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये आपने रिसर्च पेपर लिखना तो चाहते हैं, रिसर्च पेपर किस टॉपिक में लिखा जाएगा, आपको आइडिया कहां से मिलेगा कि आज के डेट में कौन से एरिया में रिसर्च पेपर लिखना जरूरी है। आई विल टीच in my next video. Thank you all to watch my video. Thank you.